छात्रों, आज दिनांक 16/6/2021। आज मैं इसमें बताऊँगा आपको खाता विवरण या हिसाब का विवरण से आप क्या समझते हैं। देखिए, बहुत से व्यापारी परस्पर चालू खाता रखते हैं, अर्थात जब तक माल उधार खरीदते बेचते रहते हैं और समय समय पर भुगतान करते रहते हैं। ऐसी दशा में व्यापारी समय समय पर ग्राहकों के पास उनके खातों की नकल भेजता रहता है। यह नकल तिमाही, छमाही या वार्षिक या मासिक भेजी जाती है, जिससे कि यदि हिसाब किताब में किसी प्रकार की कोई गलती हो गई हो तो ग्राहक उसे ठीक करा ले, साथ ही भुगतान करने का स्मरण भी हो जाए। खातों की इस नकल को ही खाता विवरण या हिसाब का विवरण कहते हैं। अगला प्रश्न इसमें देखेंगे बनेगा हमारा कि खाता विवरण बनाने का क्या उद्देश्य है या उसके कौन कौन से उद्देश्य हैं। तो इसमें नंबर 1 पॉइंट है, यह इस बात का स्मरण कराता है कि ग्राहक को कितनी धनराशि का भुगतान करना है। समझ गए? यह इस बात का स्मरण कराता है कि ग्राहक को कितनी धनराशि का भुगतान करना है। दूसरा है, यदि हिसाब में कोई त्रुटि हो गई हो या कोई गलती हो गई हो तो उससे मिलान करके हिसाब ठीक किया जा सकता है। कभी कभी हिसाब में गलतियाँ हो जाती हैं तो उनको इससे मिलान करके ठीक कर लिया जाता है। तीसरा इसका उद्देश्य क्या है कि इसका उद्देश्य अपने ग्राहक को उसके हिसाब चुकता करने के लिए तकाजा करने या स्मरण कराना भी है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, खाता विवरण तथा विक्रय विवरण में क्या अंतर है। तो देखिए, खाता विवरण और विक्रय विवरण दो हमने कॉलम बना लिए, एक तरफ खाता विवरण लिख लिया, एक तरफ विक्रय विवरण लिख लिया। तो देखिए, इसमें खाता विवरण में यह देनदार के खाते की नकल होती है। विक्रय विवरण यह विक्रय किए गए माल का विवरण होता है। खाता विवरण में नंबर 2 पॉइंट, यह खाते के रूप में होता है, यह विवरण के रूप में होता है। यह लेनदार द्वारा बनाकर देनदार को भेजा जाता है। यह एजेंट द्वारा बनाकर अपने प्रधान को भेजा जाता है। इसका उद्देश्य भुगतान के लिए तकाजा करना होता है। इसका उद्देश्य प्रधान को माल के विक्रय के संबंध में जानकारी प्रदान करना होता है। यह प्राय एक निश्चित समय के बाद बनाया जाता है। यह प्राय माल की बिक्री के बाद ही बनाया जाता है। इसमें व्ययों का लेखा नहीं किया जाता है, इसमें व्ययों का लेखा किया जाता है। तो मैंने आपको आज 3 प्रश्न बताए। खाता विवरण से आप क्या समझते हैं, खाता विवरण बनाने के उद्देश्य कौन कौन से हैं, खाता विवरण तथा विक्रय विवरण में क्या अंतर है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न आएगा, नाम की चिट्ठी यानी डेबिट नोट। जब विक्रेता द्वारा बीजक में वास्तविक मूल्य से कम राशि लिख दी जाती है तब वह उस अशुद्धि को सुधारने के लिए क्रेता को एक सूचना पत्र भेजता है, जिसे नाम की चिट्ठी कहते हैं। इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि अमुक राशि उसके खाते में नाम या डेबिट कर दी गई है। इस प्रकार ग्राहक को बीजक के मूल्य के साथ यह राशि चुकानी भी होगी। अगले लेन देन में यह राशि बराबर कर ली जाएगी। ठीक है। तो छात्रों, मैंने आज आपको 4 प्रश्नों के बारे में बताया। ये आप व्हाट्सएप पे अपना काम करके मुझे दिखाएं। और छात्र कुछ कॉपियाँ चेक नहीं करा रहे हैं, वो लगातार इस बात को ध्यान रखें कि पढ़ाई उनकी ऑनलाइन चल रही है और वो अपना काम चेक कराते रहें। ठीक है।